बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ऑर्किड स्कूल प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकेम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और आपको बताते चलें कि T20 ICC मेंस वर्ल्ड कप का ये खुसूसी प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए इस पूरे वर्ल्ड कप के सीज़न में रोज़ाना शाम 5 बजे आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आएगा। और इस प्रोग्राम में न सिर्फ हम मुख्तलिफ गेस्ट से बात करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी रखे जाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि ऑर्किड स्कूल ये प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, इसलिए दी ऑर्किड स्कूल और केन अकेडमी में बाकायदा हम क्विज कंपटीशन का इनेकाद करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को चांसेस दिए जाएंगे कि वो उस क्विज जो मुकाबला है उसमें पार्टिसिपेट करके इनामात हासिल कर सकें। उसके साथ साथ हमने एक और सेगमेंट रखा है जो कि माय फेवरेट प्लेयर के नाम से है, और इस सेगमेंट में स्टूडेंट्स या कोई भी जो आप लोग देख रहे हो, आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पे आप अपनी डेडिकेशंस, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डेडिकेशंस शेयर कर सकते हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ी के हवाले से, चाहे वो खिलाड़ी पाकिस्तानी हो या वो किसी और टीम से भी अगर ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आपका फेवरेट खिलाड़ी है तो उसको आप ट्रिब्यूट कैसे देंगे? कोई तस्वीर बना के, अपनी कोई तस्वीर खींच के, उसकी कोई टी शर्ट पहन के, या उसके लिए कोई कार्ड बना के, या आप पे डिपेंड करता है। जो बेहतरीन डेडिकेशंस होंगी, बेहतरीन ट्रिब्यूट होगा, उसको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हर वीक अनाउंस करेंगे, और मेडिकेम और मी बॉडी स्प्रे की जानिब से उन खुशनसीबों को इनामात दिए जाएंगे। साथ साथ होगा क्विज ऑफ द डे, यानी एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब आपने प्रोग्राम के दौरान बताना होगा, और अगर आप दुरुस्त जवाब बताते हैं तो नेक्स्ट डे आपको हम बताएंगे कि कौन खुशनसीब हैं जो कि हमारे इस सेगमेंट क्विज ऑफ द डे के विनर हैं। ये तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है। इसके साथ साथ रोज़ाना हमारा साथ रहेगा ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला के साथ, जिनसे हम मुख्तलिफ सवालात करेंगे, उनके जवाब जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं क्रिकेट के हवाले से, और उसके साथ साथ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी उनकी हम माहिराना राय जानेंगे। आज इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे तमाम ही मेहमान तकरीबन हमारे पैनल का हिस्सा हैं, जो हमेशा हमारी इस सीरीज़ में, चाहे वो एशिया कप के हवाले से हो, या वो या अपना जो PSL है उसके हवाले से हो, या T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हो, हम हर तरीके से अपनी इस टीम को अपने साथ रखते हैं, और ये पैनल हमारा साथ रहता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी प्रेडिक्शंस भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो इसलिए हमारे साथ जो है ना ये टीम रोज़ाना मौजूद होगी। हाँ, चूँकि हमारी टीम बड़ी है और स्टूडियो में जगह 5 से 6 लोगों की है, इसलिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई 5 या 6 लोग जो एक वक्त में टीम में आ सकते हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन अगले दिन फिर शफल करके हम मज़ीद लोगों को ले आते हैं, और उसके बाद आपकी मुलाकात उनसे भी कराते हैं और उनसे हम राय जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अपने पहले मेहमान का तारुफ, या हमारे पहले जो साथी हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं, हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब अल्लाह का बहुत करम है, और सब बहुत बहुत थैंक्स है। वर्ल्ड कप की रौनकें दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, और आपने दोबारा इस प्रोग्राम को मैनेज किया, बहुत अच्छा लगा सर। मेट्रो वन की बहुत अच्छी काविश है, और मेडिकेम की स्पेशली सर, कि मेडिकेम जो हमेशा इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ साथ रहती है। ठीक है जी। नाज़रीन, मेरे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं, ये लास्ट सीरीज़ में इन्होंने मिस आउट किया था, नहीं आ सके थे, लेकिन बहरहाल इस दफ़ा हमने इनको फिर इन्वाइट किया है। बहुत ही कड़ी तनकीद करते हैं और बेलाग तनकीद करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, खुली बात कर देते हैं, चाहे किसी को बुरी लगे, चाहे नवीद भाई को बुरी लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बात कर जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फैजान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बाकर भाई क्या हाल है? कैमरा उस तरफ है, पूरा प्रोग्राम आपने याद रखना है। बिल्कुल, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन कैमरा वो याद रखना, तो लोग आपको वहाँ से देखेंगे। नेदरलैंड में मैंने आपको बहुत याद रखा है जी, मैंने कहा वहाँ आप थे और मैं यहाँ नहीं था, मगर जब मैं आया तो आप नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं वहाँ से भी प्रोग्राम करता हूँ। मैं नीदरलैंड या पेरिस जहाँ जहाँ गया हूँ, वहाँ से प्रोग्राम आपके साथ जरूर करता रहा हूँ। मैं आप लोगों से अपना नाता या अपना ताल्लुक जो है ना तोड़ नहीं सकता, हर सूरत में आप लोगों के साथ मौजूद रहता हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हूँ। नाज़रीन, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है वो वेटरन क्रिकेट के हवाले से उनका एक बड़ा नाम है, न सिर्फ कमेंट्री में बल्कि टीम की मैनेजमेंट में, खेलने में, तमाम चीज़ों में। और वेटरन वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें ये टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। हमारे साथ मौजूद आमिर सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, जावेद खलील साहब को हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जावेद भाई? नाज़रीन, इसके अलावा हमारे इस शो के ख़ास पार्टिसिपेंट जो अपनी एक अलग शनाख्त भी रखते हैं,
अपनी राय के हवाले से, प्रेडिक्शन के हवाले से, फिर माशाल्लाह बड़े स्मार्ट आदमी हैं और टीवी ड्रामों की भी जीनत बनते हैं, साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं। आसिम अमरोही साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं माशाल्लाह, एज यूजुअल। आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम सर, वेलकम। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के इस वक्त ग्रुप मैचेस जारी हैं और इसके बाद सुपर 12 का आगाज़ होगा जो कि 22 तारीख से होगा। लेकिन नाज़रीन इस पे तो हम बात करेंगे कि कौन सी टीम, क्योंकि पाकिस्तान तो सुपर 12 में मौजूद है। पाकिस्तान को इस वक्त सुपर 12 में जाने के लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। वार्म अप मैचेस जरूर चल रहे हैं। आपने कारकर्दगी देखी होगी, पाकिस्तान की इंग्लैंड से मुकाबला हुआ, पाकिस्तान ने 161 रन का हदफ दिया और वो हदफ बासानी इंग्लैंड ने पूरा कर लिया। कुछ मिस्टेक्स भी हुई पाकिस्तान से, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में सबसे अहम खबर यह है कि भारत ने अपनी हठधर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान का जो टूर है, यानी जो उनको एशिया कप के मैचेस खेलने से, उससे इनकार कर दिया। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम किस सदी में खड़े हैं, लेकिन भारत की हठधर्मी नहीं ख़त्म हो सकती। और शायद भारत के ख्याल में ये होता है कि अगर भारत नहीं आएगी तो हमारे से क्रिकेट कम हो जाएगी, या ये वेन्यू जब शिफ्ट होगा। और साथ साथ ये भी दरख्वास्त कर दी है कि जी वेन्यू शिफ्ट कर दिया जाए UAE। भाई क्यों कर दिया जाए? आपको नहीं आना है, आप नहीं आए, हम क्रिकेट तो फिर भी यहाँ पे करेंगे। नाज़रीन, अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान भारत में जाके खेलेगा या नहीं खेलेगा। इससे पहले भी हमने देखा, ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ उसमें भी अच्छा नहीं हुआ। जो बॉडी लैंग्वेज अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने इस्तेमाल की, जो ज़बान इस्तेमाल की, वो भी बड़ी नाज़िबा थी। और आज तक कभी क्रिकेट की तारीख में इस तरह की वाक़यात हुए नहीं हैं कि आप वो लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर कुर्सियां तोड़ के फेंकना शुरू कर दें। ये भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि क्रिकेट में हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम सियासत करने लगे हैं क्रिकेट में? क्या हम अपनी जंगें अब क्रिकेट से लड़ेंगे? जबकि खेल के लिए कहा जाता था कि खेल जो है ये मुख्तलिफ कौमों को, मुख्तलिफ मुल्कों को जोड़ते हैं, इनको अलग नहीं करते। बहरहाल नाज़रीन, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अपने डिस्कशन का आज का जो चूंकि बड़ी अहम खबर है और इस पर मैं बात भी करना चाहूँगा, नवीद अमीर साहब से आगाज़ करते हैं। सर, क्या कहते हैं, एशियन क्रिकेट बोर्ड के जो है ना वो सदर भी हैं और भारतीय बोर्ड के जो हैं वो सेक्रेटरी हैं जय शायर। उन्होंने बड़े आराम से जो है ना, बगैर अपनी हुकूमत से भी उन्होंने वो नहीं किया, उनके ख़ानदान में लोग मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ पे हैं, और ऐलान कर दिया कि जी पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मौका मिला है बात करने का इस हवाले से। और स्पेशली जो ये न्यूज़ आपने बताई है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि क्रिकेट के अंदर जो है पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। और हम ये समझते हैं कि देखिए, पाकिस्तान के लोग जो हैं और आवाम जो है वो तो मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, वो चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस हों, और उनकी आवाम भी यही चाहती है। लेकिन ये जो कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, जो जिस पता नहीं वो क्या, किस चीज़ से अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, किस तरह से पाकिस्तान को वो डाउन टू वर्थ ले जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डाउन की तरफ चला जाए। तो इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट देखें ऊपर से ऊपर आती चली गई है। वो गो के उनकी IPL में भी, अभी भी ये बोलता हूँ कि उनकी IPL का एक बहुत बड़ा ब्रांड जरूर बन गया है, लेकिन उस IPL के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मौका ना देना जो उनकी साजिश का हिस्सा है, उसकी वजह से उनकी अपनी ही टीम को नुकसान पहुंचता है। जब हमारे शाहीन शाह आफरीदी जैसे बॉलर उनके सामने आते हैं जिन्होंने उनको कभी खेला भी नहीं होता, तो उनके सामने टिक नहीं पाते, तो डेफिनेटली वो नेचुरल तौर पर नुकसान जो इंडिया का खुद का हो रहा है पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेल के। और स्पेशली अगर वो इनकी सोच में ये है कि पाकिस्तान के, इनकी पॉलिटिक्स में ये है कि पाकिस्तान टीम ना भेजी जाए, पाकिस्तान नहीं, देखिए इस पर डिसीजन लेने चाहिए ICC को कोई ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि इंडिया पे कोई ऐसी पाबंदी लगे कि जो उसकी रैंकिंग जो वो लेता है टॉप के अंदर, कोई भी रैंकिंग की पोजीशन उसको नहीं मिलनी चाहिए किसी भी सूरत में, जब वो किसी कंट्री के खिलाफ बिना किसी वजह के खेलने से इनकार करता है। ठीक है, फैजान बाखर क्या कहते हैं कि ये जो अब आया, इस पे क्या हमें कोई सफारती वो भी करनी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए? जी डॉक्टर साहब, एक तो बहुत वैलिड क्वेश्चन आया आपने इब्तिदा में रखा और बड़ा ज़रूरी था बात करना। और मैं सोच रहा था कि इस तरह की बात होनी होगी, अगर आपने करके अच्छा किया। इंडिया का ये काम करना कोई मेरे लिए तो नई बात नहीं है। वो हमेशा पीछे से वार करने वाले लोग हैं, कमज़ोर लोगों के काम भी यही होते हैं। बुज़दिल लोग हैं, बुज़दिल मुल्क के लोग हैं, उनके क्रिकेटर भी बुज़दिल हैं। वो रन्स तो करते होंगे दुनिया भर में, मगर वो ऐसी टीमों पर रन्स करते हैं अपने मुल्क में बुलाकर बेचारे दबोचने के आदी है। कभी आप उनका बाहर ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो शायद आपको पाकिस्तान से बदतर नजर आएगा। अच्छा, अब एक बात करें, अफगानिस्तान की शपकीज़ा लीग में बम धमाका होता है। मैं आपको थोड़ा पास में ले आ रहा हूँ, 2-4 महीने पहले उसका ना वावेला होता है, क्योंकि ज़्यादा फंडिंग है, फीडिंग बॉयज हैं। अफगानिस्तान इंडिया एक दूसरे को फीडिंग बॉयज है, इंडिया उसको फीड करता है, सीधी सी बात है। गुलाम बहुत से लोग ये बात नहीं कर पाते। IPL में भी इसलिए खेल रहे होते हैं, राजस्थान के इसलिए तो चल रही है कि वो फीडिंग सिस्टम के खिलाड़ी है। तो इसलिए वो शपकीज़ा लीग में खुशदिल शाह और दीगर पाकिस्तानी कुछ गए हुए थे, मीर हमजा भी गया था, तो उन्होंने भी हाईलाइट नहीं किया, उनको भी वहाँ दबा दिया गया था, उनको भी वहाँ बात करने नहीं दी गई।
वरना ये पाकिस्तान लीग में हो जाता, खुदा न ठीक, खास्ता, ये हो जाता तो उस तो दुनिया का इतना बड़ा मसला बन जाता कि क्या। सही इसी बात तरह इंडियन क्रिकेट, सौरव गांगुली जब थे, अब जय श्री, ये सब लेकर ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है। अब रमीज राजा का इम्तिहान है यहाँ। देखिए उन्होंने अपनी बात कर दी जो कर रही थी। रमीज राजा तो दोस्तियां निभा लें, रिश्तेदारियां निभा लें, या अपना घर चला लें या बोर्ड चला लें। अब उनको सख्त स्टेप लेना होंगे। कहीं शिफ्ट नहीं होगा एशिया कप, कहीं नहीं जाएगा। इंडिया नहीं है ना खेले, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मुल्क पाक रहेगा, नापाकी से बच जाएगा, दैट्स इट। चलें जी, आमिर सरफराज साहब क्या कहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि जो नवीद ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह अभी पैनल ने हमारे बात की कि अगर इंडिया की टीम नहीं आती, गो कि उससे बहुत बड़ा नुकसान भी एक फाइनेंशियली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वो हो सकता है। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इंडिया की जो इस वक्त पोजीशन है आईसीसी के हवाले से, और जो उनके इस वक्त उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए, लेकिन एटलीस्ट डिसीजन आईसीसी कुछ भी करे, पाकिस्तान बोर्ड का कैटेगोरिकली ये एक डिसीजन होना चाहिए सामने, बिल्कुल वाजे, कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे। हम भी नहीं, हाँ, ये वेन्यू शिफ्ट नहीं करेंगे, हम शिफ्ट नहीं करेंगे। ये और बात है कि अगर आईसीसी अपने जो पावर्स उसके पास हैं उसको एक्सरसाइज करते हुए कोई डिसीजन ले ले, तो वो और बात है, हमें, लेकिन हमें खुद शिफ्ट से नहीं करना चाहिए। ठीक है। मेरी जावेद खलील साहब क्या कहते हैं? देखिए इतनी बातें हो चुकी हैं, अब जैसे जैसे ये खबर आई थी, ये कोई पहला मौका नहीं है। इस तरह हमेशा किया है इंडिया ने, जब भी उसे मौका मिला है कि पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट होने जाता है तो वो उससे पहले जो है तैयारी कर लेता है कि पाकिस्तान को किस तरह से जो है नीचा दिखाना है और कैसे उसे गजन पहुंचानी है। ठीक, तो इस बार भी उसने यही किया कि भाई अभी अगले साल सितंबर में होना है ये टूर्नामेंट एशिया कप पाकिस्तान में, लेकिन उसने अभी से जो है प्लानिंग अपनी शुरू कर दी कि भाई हम नहीं जाएंगे। और अपने यानी मकसद जो है वो पाकिस्तान को बेसिकली नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान क्रिकेट को, ताकि यहाँ से वेन्यू शिफ्ट हो सके। सर क्या कहेंगे आप? फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है। मेरी नज़र में तो इंडिया को चाहिए था कि पहले आईसीसी से रब्ता करता, उनसे रिक्वेस्ट करता कि पाकिस्तान में ये जो इसका इनकाद नहीं होना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। अगर यहाँ पे हो रहा है तो उनको किस बात का पैन है, किस बात की तकलीफ है, किस बात का खौफ है कि डरते हैं। असल पाकिस्तान का एक प्रेशर है उनके ऊपर, और वो प्रेशर उनके ऊपर इतना ख्वाबों में भी क्रिकेट का ज्यादा प्रेशर है। बिल्कुल बिल्कुल एक प्रेशर है, क्रिकेटिंग प्रेशर जो होता है वो उनके ऊपर है। जब हम उनको दूसरे ममालिक में जाके मार सकते हैं तो वो अपनी जो जमीन के ऊपर तो उनको खौफ है ना। असल मसला ये है। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे मजीद नाज़रीन गुफ्तगू रहेगी इन तमाम पार्टिसिपेंट से। जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, उनको भी हम उनसे भी वीडियो लिंक पर बात करेंगे, लेकिन एक वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए हमारे खुसूसी प्रोग्राम T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। ये प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल की जानिब से पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आपको बताते चलें कि हमारे इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम मुख्तलिफ लोगों की राय लेते हैं, और अपने तमामी प्रोग्राम से हम ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब को हर सूरत में लाइन पे लेते हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। सबसे पहले हम ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जुनैद भाई, सबसे पहले इससे पहले कि हम आपसे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें, पहले मैं जानना चाहूँगा, आज प्रोग्राम में भी मैंने सबसे पहले यही बात की है कि भारत की जानिब से जो इनकार सामने आया है पाकिस्तान में टूर करने के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट को इससे जो है ना वो नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, इस सूरत में कि अगर जो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि इस वेन्यू को जो है चेंज कर दिया जाए, या न्यूट्रल वेन्यू यानी UAE में इसको रख दिया जाए। सर, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। भारत की हठधर्मी नहीं ख़त्म होती, और फिर से ये कहा जा रहा है अब भारत की जानिब से कि जी वो पाकिस्तान में टूर नहीं करेंगे। बोर्ड की तरफ से उनके जो है ना ये फैसला जो है ये सुनाया गया है जय शायर की तरफ से। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? आपकी मैं राय जानना चाहूँगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी को जो ना इस सिलसिले में जो ना वो कोई ना कोई एक्शन जो ना वो ज़रूर लेना चाहिए। ये कोई तरीक़ेकार नहीं हुआ कि आप बीइंग एन अ बिगर नेशन, बिगिंग क्रिकेट नेशन, सारा स्पॉन्सर जी नो डाउट आपके पास से ही आ रहा है, लेकिन इस तरीके से आप तो जो है ना वो क्रिकेट को तबाह कर देंगे। और एशियन क्रिकेट एसोसिएशन को और आईसीसी को ये मिलकर ये फैसला करना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया को आप प्रेशराइज करें कि वो जाके पाकिस्तान में खेले,
वरना अदरवाइज आई थिंक पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना वो बाइकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया में ही है। अगर इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा तो आई थिंक पाकिस्तान को भी इंडिया नहीं जाना चाहिए। अच्छा जुनेद भाई ये भी बताइएगा सर कि एक तरफ तो इंडिया की तरफ से ये बात आ गई है, सवाल ये पैदा होता है कि अब पाकिस्तान के पास भी तो एक ऑप्शन होगी ना सर कि पाकिस्तान को आया इंडिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यानी वो टूर्नामेंट्स वो चीज़ें जो कि भारत में होती हैं, तो क्या पाकिस्तान को भी इसी तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए या खुले दिल का मुजाहरा करते हुए भारत चले जाना चाहिए? क्या फरमाएंगे सर आप? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो ना वो अपनी जगह के ऊपर है, स्पोर्ट्स अपनी जगह के ऊपर है। अगर जो है ना वो पाकिस्तान को ऐसा फील होता है और पाकिस्तान बोर्ड को, पीसीबी को ये फील होता है कि एशियन टूर्नामेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो आई थिंक जवाब जो ना एक दफ़ा तो जो ना पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दफ़ा थोड़ा सी हिम्मत करके जो है ना वो इनको जवाब ये दें कि हम भी वर्ल्ड कप में जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और वो भी ऐसा ही करें जैसे उन्होंने किया, बिल्कुल 11th आवर में, जहाँ जाके उनका भी स्केड्यूल जो ना वो पूरा जाके जाना चीज़ों का ख़राब हो। अच्छा सर, अब भारत के साथ साथ हमने पिछले दिनों देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ, बड़ी अजीब सी सिचुएशन देखी। कभी हमने क्रिकेट में एक दफ़ा भारत में हुआ था कि आग लगा दी गई थी स्टेडियम में जब भारत मैच हारा था, लेकिन अफगानिस्तान के मैच हारने पे या जो अफगानिस्तान की टीम प्लेयर्स की जो लैंग्वेज रही, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, जो नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए, जो बॉडी लैंग्वेज रही, और उसके हवाले से भी खबरें आई कि जी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा मैच जो कि टेंशन क्रिएट करे, उससे बेहतर है कि कोई ऐसी क्रिकेटिंग नेशन अफगानिस्तान नहीं है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से नहीं खेलेगा तो क्रिकेट में कहीं पीछे रह जाएगा। अभी तो इमर्जिंग नेशन है, पाकिस्तानी की सिखाई हुई टीम है। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से, जो है वो क्या स्टेप पाकिस्तान को लेना चाहिए? बिल्कुल, मुझे भी ये खबरें जो है ना वो आई, लेकिन जब मैंने कल देखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वार्म अप मैच जो है ना वो खेल रहा है, तो मेरे लिए भी बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि भाई या तो ऐसी खबरें आनी नहीं चाहिए, या फिर आए तो फिर जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद भी हो। या हाफ हार्टेड अपील जो है ना वो दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं होती। भाई या तो आप अपने स्टैंड्स के ऊपर खड़े हो जाएं, और या फिर जो है ना वो स्टैंड ही ना लें। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान बोर्ड जो ना इस वक्त एक ऐसे मुकाम के ऊपर है जहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है, किसी किस्म की कोई पुछवाई नहीं है। तो जो भी हो वो काम है हमारे साथ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अब थोड़ी सी बात हम T20 वर्ल्ड कप के हवाले से करना चाहेंगे। ग्रुप मैचेस जो इस वक्त जारी हैं, कुछ अपसेट्स भी हमने देखे इन ग्रुप मैचेस में, और ये जो चीज़ें हैं ये चल रही हैं, यानी ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हों चीज़ें उसी हिसाब से चल रही हों। क्या समझते हैं सर, कौन सी दो टीमें जो है ना वो क्वालिफाई करके आगे सुपर 12 में जाएंगी? आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस हवाले से? बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ना वो टूर्नामेंट चल रहा है आपका। ये जो क्वालिफाइंग राउंड है, इसके अंदर जो टॉप फेवरेट जो ना श्रीलंका थी, जो अभी जो ना रिसेंटली एशिया कप जो ना वो जीत कर आई है, और अनफॉर्चुनेटली पहला मैच वो हार गई। दूसरा मैच वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो ना वो खेल कर जो ना वो जीती आपका यूएई के खिलाफ। बट और आज जिस तरीके से अफगानिस्तान, सॉरी ये वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, और जिस तरीके से जिम्बाब्वे उनको फिलहाल डोमिनेट कर रही है, और ओवरऑल जो ना मतलब बड़ा खुशाइन बात है कि जी क्रिकेट इस तरीके से फर्निश हो रही है, नॉमिनेशंस जो ना वो ख़त्म हो रही है, आपकी छोटी टीमें जो ना वो अपने आप को इम्प्रूव कर कर आगे आने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल इट्स अ गुड साइन फॉर फ्यूचर फॉर अ क्रिकेट। ठीक। अच्छा सर, बस आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस वार्म अप मैचेस में रही है, ख़ास तौर पे अगर हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो फील्डिंग, ड्रॉप कैचेस, बड़ी चीज़ें नज़र आईं, बड़े आसानी से इंग्लैंड की टीम ने ये मैच जीता। बात ये नहीं है, चलेंगे वार्म अप मैच था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हार जाने से, लेकिन सर पाकिस्तान की टीम को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है। वही गलतियाँ जो पाकिस्तान पहले करता आया है, अगर वही गलतियां दोबारा से रिपीट की जाएंगी तो सर फिर हम वर्ल्ड कप के, इस T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में कहाँ खड़े होंगे? कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? क्या कहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान के साथ हमेशा से यही प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है कि उनकी
फील्डिंग जो है ना वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की नहीं है, लेकिन आई थिंक अब काफ़ी जो है ना दिनों से ये ट्राई कर रहे हैं और अपनी फील्डिंग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वार्म अप मैचेस जो है ना वो बेसिकली जो है ना मोस्टली इसलिए होते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करें, जिस तरीके से इवन इंग्लैंड ने एक्सपेरिमेंट किया और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें शुरू की। बट आई थिंक इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आ रही थी कि जिस तरीके से रिस्क टेकिंग शान मसूद ले रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बैटिंग जो है ना पाकिस्तान को शफल करना चाहिए। बाबर या रिजवान में से किसी एक को वन डाउन खेलना चाहिए और कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर जो बेसिकली रिस्क लेने के लिए तैयार है, ऊपर खेलने के लिए तैयार है, उसको जो है ना वो ओपन करा देनी चाहिए ताकि आपका पावर प्ले जो है ना वो ज़ाया ना हो। इनफैक्ट इवन कल भी अगर हमने वार्म अप मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ देखा तो 7 बॉल या 8 बॉलों तक जो है ना वो रिजवान ने कोई रन नहीं बनाया हुआ था। एक्स्ट्रास के रन ज़्यादा थे, इवन हमारे रन जो ना वो कम थे। अगर पावर प्ले हमने इसी तरीके से वेस्ट करना है तो फिर पावर प्ले का कोई फ़ायदा नहीं। तो आई थिंक ओवरऑल जो है ना वो पाकिस्तान को थोड़ी सी अपना स्टाइल ऑफ क्रिकेट चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना चाहिए, कम से कम एक विकेट के ऊपर तो चांस लेना चाहिए। ओपन स्लॉट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा प्लेयर, फ़खर जमान को भेज दें, शान मसूद को भेज दें, जो बेसिकली ऊपर उठा के खेलने के लिए तैयार हो। बाकी रेस्ट जो है ना पाकिस्तान की टीम जो ना वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल टीम है और ऑन देयर ओन डे दे कैन बीट एनीथिंग, इवन दे कैन बीट होल वर्ल्ड 11 और सेकंड डे जो है ना वही जो टीम जो है ना आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मे भी नामीबिया के खिलाफ जो है ना वो आपको शफल होते हुए नजर आए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल प्रेजेंट्स ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल प्रेजेंट्स ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ने बात की भारत के हवाले से, जिसने पाकिस्तान आने से इनकार किया। अफगानिस्तान के हवाले से भी बात हुई। अब कुछ बात करना चाहेंगे हम ग्रुप मैचेस के हवाले से। आज जो 2 ग्रुप मैचेस हुए उनके हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 2 ग्रुप मैचेस हुए, इनमें से एक मैच में जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी और 31 रन से ही शिकस्त दी गई। हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था जब वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो मुकर्ररा 20 ओवरों में 153 रन बना पाई थी 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद वेस्ट इंडीज़ की टीम ये मैच लूज कर जाए। लेकिन जब जिम्बाब्वे ने बैटिंग की तो 122 के स्कोर पर जिम्बाब्वे की पूरी टीम आउट हो गई 18.2 ओवर्स में, यानी ये जो मैच है वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया। इसके अलावा एक और मैच जो आज का हुआ इससे कबल, जो कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान खेला गया, वो आयरलैंड ने 6 विकेटों से जीत लिया। और अब स्टैंडिंग के मुताबिक जो है ना ग्रुप ए में नीदरलैंड की टीम जो है ना वो और नामीबिया की टीम, ये दोनों टीमें 4 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स के साथ बतदरीज इस वक्त पहले और दूसरे नंबर पे हैं। जबकि अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो अब भी वेस्ट इंडीज़ की टीम तीसरे नंबर पे है, यानी स्कॉटलैंड पहले नंबर पे 2 पॉइंट्स के साथ, लेकिन रन रेट उसका अच्छा है। फिर जिम्बाब्वे की टीम, फिर वेस्ट इंडीज़ और फिर आयरलैंड की टीम। तो ये पोजीशन है इस वक्त जो ग्रुप के जो मैचेस हैं उनकी। हम अपने पार्टिसिपेंट से शॉर्ट कमेंट्स लेना चाहेंगे इन ग्रुप मैचेस के हवाले से। नवीद साहब, क्या कहते हैं सर, इन ग्रुप मैचेस में कौन सी टीमें आप देख रहे हैं जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे? डॉक्टर साहब, T20 के फॉर्मेट के आने के बाद से टीमों के पास बड़ा एडवांटेज ये हो गए हैं कि छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट है, तो इसमें कोई भी टीम बड़ी नहीं, कोई छोटी नहीं है। तो मैं तो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को दोनों टीमें मुझे खतरे में लग रही हैं इस दफ़ा, और मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी ना कर पाएँ। ठीक है, आप क्या कहते हैं फैजान बाकर साहब? जी, क्वालिफाइंग राउंड मैचेस में अब तक जब सर पहला मैच श्रीलंका ने खेला और वो एशिया कप का पहला मैच भी ऐसे ही खेला था, हार ही थी। तो श्रीलंका की ये आदत है कि पहले वो बुराई ले लेती है फिर उसके बाद सारा अच्छा करती है। तो बहरहाल अभी जब तक क्वालिफाइंग राउंड है तो ये कहना कबल वक्त है कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका आउट होंगे या जिम्बाब्वे इन होंगे, मगर मैं समझता हूँ कि श्रीलंका आ जाएगा। दूसरी टीम में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में टाई हो सकता है। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं आमिर सरफराज साहब? मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ये जो क्वालिफाइंग राउंड की जो ग्रुप्स हैं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और जैसा कि अभी नवीद साहब ने ये कहा कि T20 ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है, अपसेट हो सकते हैं। अपसेट हो सकते हैं। तो ग्रुप ओपन है, कोई भी टीम आ सकती है।
लेकिन अमूमन एट द एंड ऑफ द डे कुछ तजर्बा भी कुछ चीज होती है। बिल्कुल। हो सकता है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज अपनी अपनी जगह दोबारा रिगेन कर ले पोजीशन और आ जाए, ठीक लेकिन आप क्या ग्रुप ओपन है। जावेद खलील साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह सबने कहा है कि T20 जो है ऐसा फॉर्मेट है, कोई भी टीम जो है किसी दूसरी टीम के ऊपर हावी हो सकती है किसी भी वक्त। सिर्फ एक आप अच्छा जो है बॉलर वो अच्छी बॉलिंग कर ले, एक अच्छा बैट्समैन जो है वो अच्छी बैटिंग कर ले। ठीक। और जिस तरह से अभी ये ग्रुप के मैच चल रहे हैं उसके अंदर जैसे आखिर में आमिर भाई ने कहा कि तजर्बे का कोई नहीं बदल कोई नहीं बदल। तो लिहाजा मुझे यही लगता है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज दोबारा ग्रुप को क्लियर करते हुए ऊपर आएंगी और आगे राउंड में जाएंगी। आप क्या कहते हैं आसिफ मंगूरी तो साहब? श्रीलंका तो क्वालिफाई करेगा, बट वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं जिस तरह की ठीक। सिचुएशन चल रही है इस वक्त। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मंगूरी साहब, आपका शुक्रिया। जावेद खलील साहब, आमिर सरफराज साहब, आपका शुक्रिया। नवीद जमीर साहब और सैयद फैजान बाकर, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।